हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं सिमो एमुलेटर के बारे में बात करना चाहता हूं कि सिमो एमुलेटर को यूज़ करते हुए किस तरह से आप वीडियो गेम्स को रन कर सकते हैं और सिमो एमुलेटर डॉल्फिन या रेट्रो आर्ट्स जो एमुलेटर है उससे क्यों डिफरेंट है। जैसे कि मैंने वीडियो में बताया कि पहले वीडियो में बताया कि हर एमुलेटर की एक स्पेसिफिक जो है ना उसका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिसकी बिना पे वो डिफरेंट होता है और उसे यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आज हम सीमो के बारे में बात करने वाले हैं और एक मैं ऐसा सीक्रेट आपको बताऊंगा जो किसी ने भी इसमें पहले नहीं बताया और इसको रन करने के जितने भी एरर आते हैं उन तमाम एरर को फिक्स कैसे करते हैं और किस तरह के एरर आते हैं उन सबको आप दूर कर लेंगे तो आपका सिमो एमुलेटर कभी भी आपको परेशान नहीं करेगा। ये इस वीडियो का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो मेरे वीडियो के चैनल के साथ बनते रहिए, फॉलो कर लीजिए, वीडियो को मेरी लाइक कर दीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलें जी, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन में बता दिया है कि सिमो एमुलेटर, पहले हम देख लेते हैं कि उसको आपने डाउनलोड कैसे करना है। उसको डाउनलोड करने के लिए आप सीधा अपने गूगल में जाएंगे और सिमो एमुलेटर यहाँ नीचे आ गया और इसको आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ठीक है, गिटहब में भी अवेलेबल है, लेकिन आप इसको जहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं आप। ये इसका डायरेक्ट एक्स का वो है, लेकिन सिमो एमुलेटर यहाँ से हम गिटहब का हमें लिंक देगा और यहाँ से हम नीचे जाएंगे तो यहाँ पर ये देखें आपको ऑप्शंस दी हुई हैं। आप यहाँ से अपने जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देख लेंगे। ये मैक का है, ये यूबंटो का है, ये विंडो का है। मैं विंडो पे जाऊँगा, आपका जो भी दूसरा है तो आप दूसरा उस हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद सिंपल इसकी इंस्टॉलेशन नेक्स्ट करके इसकी इंस्टॉलेशन है। देयर इज़ नथिंग डिफरेंट। मिसाल के तौर पे ये मैं यहाँ पर चला जाता हूँ और इसको यहाँ से मैं निकाल भी लेता हूँ और यहाँ पर ये देखिए ये मेरे पास आ रहा है और ये अभी सिमो मेरे पास ये आ गया, ठीक है। इसको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता, ये एज इट इज़ इस तरह आ जाता है। आपने इसको यहाँ से उठा लेना है, उठा के आपने 2.6 वर्जन को वहाँ पर रख लेना है जहाँ पर आपका ये सेव हो। ये सी में नहीं रखना आपने, इसको यहाँ से उठा कॉपी कर लेना है। कॉपी करके आपने इसको वहाँ पर पेस्ट कर देना है जहाँ पर आपका डेटा पड़ा हुआ है। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पर जाऊँ तो सिमो 2.6 को मैंने यहाँ पर रखा हुआ है और डेटा मैंने जो उसमें डालना है वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है। तो ये सिमो एमुलेटर आपको ये देखें मेरा 2.6 यहाँ पर आया हुआ है, ठीक है। अभी हम बात करने वाले हैं सिमो एमुलेटर्स के एरर्स के बारे में कि सिमो एमुलेटर को जब हम यूज़ कर रहे होते हैं तो उसमें किस तरह के एरर आते हैं। अब देखें, आप इस तरह ओपन करेंगे तो सिमो एमुलेटर आपको इस तरह ओपन नहीं होगा, ठीक है। इसकी कुछ वजूहत हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे सिमो एमुलेटर में बाज़ का जो ग्राफिक कार्ड है वो सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, ग्राफिक्स आपके प्रॉपर जो है वो इंस्टॉल नहीं होंगे, तो ये प्रॉब्लम इसमें आ सकता है। और इसके अलावा इसकी कुछ फाइल्स होती हैं उसको कंप्लीट करना ज़रूरी है, तो उसके बगैर ये नहीं चलेगा, ठीक है। कम से कम आपके पास 2 GB का ग्राफिक कार्ड होना चाहिए इस सिमो एमुलेटर को सही तरीके से चलाने के लिए और मुकम्मल ग्राफिक्स को सपोर्ट कराने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं देख लेता हूँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की क्या होती है। ये की वाला जो ऑप्शन है, आप सिमो को यहाँ से ओपन करेंगे या जहाँ पर भी आपका सिमो पड़ा होगा आपने देख लेना कि वो कहाँ पर पड़ा हुआ है, ठीक है। ये जिस तरह मेरा यहाँ पर पड़ा हुआ है, ये अब मेरे पास ये की का फ़ोल्डर जो है ना ये पुराना इसमें आता है, इसमें पुरानी कीज़ होती हैं। तो बहुत सारी लेटेस्ट गेम को चलाने के लिए आपको इसमें ये की नई फ़ाइल चाहिए होती है, ताकि जितने भी उसमें कीज़ के अंदर जो वैल्यूज़ दी होती हैं ना गेम्स की, ये वैल्यूज़ दी होती हैं, ये कीज़ होती हैं गेम्स की, तो ये चलाने के लिए आपको ये चाहिए। इसके अलावा ये नहीं चलेंगे। मिसाल तौर पे अगर आप इसमें मारियो या माइनक्राफ्ट या कोई भी गेम चला रहे हैं, निंजा, ये तो उसकी ये अगर की इसमें ये इस तरह इंसर्ट नहीं हुई ना तो इसने उस गेम को नहीं चलाएगा, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो उसकी अपनी जो फाइल आती है सिमो की वो बहुत लिमिटेड होती है, उसमें इतना ज़्यादा नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, अगेन गूगल में जाएंगे और आप यहाँ पर लिखेंगे सिमो की .txt डाउनलोड, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको ये दो तरह के आपको ऑप्शन देगा। एक ये आपको देगा प्रोडक्ट की में, यहाँ पर भी सीमो की और फाइल आपको मिल जाएगी। दूसरा ये गेट हब का लिंक होगा। दोनों में क्या फ़र्क है मैं बताता हूँ अभी। चूँकि दोनों लिंक को मैंने ओपन कर लिया। एक ये प्रोडक्ट की .next है .net है, इसमें आप जाएंगे तो यहाँ से सीमो की आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और दूसरा गेट हब का है। और गेट हब का मैं क्यों कहूँगा आपको, क्योंकि इसमें ऑलमोस्ट 2000 मोर देन 3000 4000 4541 या 400 540 इसमें जो है वो कीज़ हैं। जी आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा है। आप इसको कॉपी कर लीजिए। कॉपी करके आप इस तरह की फ़ाइल जो है ना keys.txt नोटपैड की फ़ाइल बनाएंगे। जहाँ पर आप जाएंगे इस तरह, ठीक है। मैं अभी बता देता हूँ आपको। यहाँ से हम इसको बंद कर देते हैं। यहाँ जाएंगे और यहाँ पर इसी तरह की फ़ाइल नोटपैड की आप नेक्स्ट करके डेस्कटॉप में जाके बना लें, ठीक है। नेक्स्ट, और ये नोटपैड की फ़ाइल है, इसको ओपन करेंगे। keys.txt करके आप ये फ़ाइल बनाएंगे और उसमें ये सारी कीज़ जो है वो कॉपी करके ये गिटहब वाली डाल देंगे। तो ये आपकी जो फ़ाइल है वो रेडी हो जाएगी। इसको आपने डालना कहाँ है, आपने सीमो को ओपन करना है और यहाँ से आपने ओपन सीमो फोल्डर पे जाना है। यहाँ पर जाके इस जगह पे आपने इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। ये आपका मेरा ये बन रहा है, ये सी में ऐप डेटा रोमिंग सीमो। तो इसी जगह पे आपने डाल के अपना जो होगा फोल्डर जो फाइल बनाया होगा यहाँ पर आपने उसको ला के पेस्ट कर देना है। और अगर पहले से मौजूद है तो रिप्लेस कर देना है, पहले से मौजूद नहीं है तो बस यहाँ पर डाल के आपने पेस्ट कर देनी है। बस ये आपकी की यहाँ पर डल गई है। अब आपका जो सीमो एमुलेटर है वो तमाम गेम्स को चला लेगा, ठीक है। तो मैं भी आपको चला के दिखाता हूँ। तो आपने क्या करना है गेम चलाने के लिए, सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको इसके फंक्शन समझा देता हूँ। फाइल पे आप जाएंगे, यहाँ से लोड है, लोड से आप कोई भी गेम जो है यहाँ से लोड कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ लिस्ट कैसे आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। लोड में आप जाएंगे, यहाँ से आप कोई भी गेम जो है ना लोड कर सकते हैं, ठीक है। और गेम के लिए ये फाइल्स दी हुई हैं। ये सिर्फ सीमो इन फाइल्स को जो है वो रीड करता है, इसके अलावा मज़ीद फ़ाइलों को वो रीड नहीं करेगा। और ये WUD, WUX, ISO, WAD और NUS, WUA, ठीक है। और ये वाली जो मज़ीद फ़ाइल ये दी हुई हैं, इन तमाम फ़ाइल को सीमो एमुलेटर जो है वो रन करेगा, इसके अलावा मज़ीद को नहीं करेगा, ठीक है। और ये अगर रिसेंटली जो आपकी ऐड है वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगी, ठीक है। ओपन सीमो फोल्डर ये आपको वो लोकेशन बताएगा जहाँ पर सीमो की जो फाइल्स हैं जो रन करती हैं, ग्राफिक पैक्स वगैरह, शेडर वगैरह, तमाम उन चीज़ों की वो जो फाइल है वो यहाँ पर मौजूद होगी। ऑप्शन में हम जाएंगे, यहाँ पर ग्राफिक पैक्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। ये आपने जब भी सीमो एमुलेटर स्टार्ट करना है सबसे पहले आपने इसको आपने क्लिक करना है। ये टाइम लगाएगा थोड़ा सा और ये तमाम जितने भी आपके ग्राफिक्स की जो पैक होगा वो इंस्टॉल कर देगा। मेरा चूँकि इंस्टॉल हुआ हुआ है इसलिए कह रहा है नो अपडेट अवेलेबल, तो ये मेरे पास ऑलरेडी हुआ हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ सेपरेट व्यू गेम पैड ये भी आप देख सकते हैं। जनरल सेटिंग, ठीक है। ये जनरल सेटिंग ऐसी है जहाँ पर तमाम जो इसके ऑप्शन हैं वो दी गई हैं ऑलमोस्ट। यहाँ से आपने क्या करना है, ये इसका गेम का पाथ है, ठीक है। ये गेम का पाथ आपने यहाँ से उठाना है और जहाँ पर आपने अपनी गेम्स रखी हुई है ना, जो फाइल्स मैंने आपको बताई थी सीमो पे जो वो लोड करता है जिन फाइल्स को, वही फाइल्स होनी चाहिए। उन फाइल्स का आपने एक फ़ोल्डर बनाना है। फ़ोल्डर बना के अपने CD ड्राइव जहाँ पर भी रखना है ना उसको रख देना है। फिर यहाँ से आप दिस PC में जाके जो भी ड्राइव के जिस कोने में भी आपने वो रखा होगा, इसको ओपन किया, ये एमुलेटर में मैं गया, यहाँ से मैं इधर गया, मेरे पास सीमो में यहाँ पर ये सारी पड़ी हैं। तो मैं इसको जो है ना सेलेक्ट फ़ोल्डर कर लूँगा तो मेरा ये लिस्ट यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। अगर कोई दूसरा पाथ भी है तो आप मज़ीद दूसरा पाथ भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, तो उसके थ्रू आप मज़ीद जो है ना अपनी लिस्ट को लंबा कर सकते हैं अगर आपने एक से ज़्यादा फ़ोल्डर बनाए हुए हैं। अगर एक है तो फिर आप इसमें डाल लेंगे, ठीक है। और बाकी ये स्क्रीन सेवर, ये फुल स्क्रीन मेन्यू बार, ये आप देख लीजिएगा। ये जनरल छोटी छोटी सेटिंग्स हैं। यहाँ से आपने लैंग्वेज सेट करनी है तो करें, लेकिन बाज़ गेम्स की लैंग्वेज डिफरेंट होती हैं। अगर आपको आपकी गेम की लैंग्वेजेस पता है तो आप यहाँ पर इसको सेट कर लें। भाई ये इंग्लिश वर्जन है, ठीक है। तो ग्राफिक्स में आप जाएंगे तो यहाँ पर आप अपने कार्ड को सिलेक्ट करेंगे।
और यहाँ पर आपके कार्ड का नेम आ जाएगा। ठीक है, ये कुछ सेटिंग्स हैं, अगर आप इनको चेंज करना चाहते हैं तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। मैंने इनको नहीं चेंज किया। ये ऑडियो है, बाज़ को ऑडियो आपको नहीं सुनाई देती है तो आप यहाँ से जाके ऑप्शंस को चेंज कर सकते हैं तो ताकि आपको ऑडियो आ जाए। और बाकी ये कुछ डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं, मैंने इनको नहीं छोड़ा, आप भी इसको एज इट इज़ रहने दें। ठीक है, यहाँ से मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ, टूल्स में जाता हूँ तो ये भी कुछ ऐसी सेटिंग्स हैं जिनको मैंने अभी तक नहीं छेड़ा है, आप इनको ऐसे ही रहने दें। और डीबग में ये कुछ दिया हुआ है, ये भी एज इट इज़ आप रहने दें, बस ये जो सेटिंग है इसको ऐसे ही चलने दें। ठीक है, और अगर आपको एक एक सेटिंग को जानना है तो उसके लिए आपके पास AI हैं, आप ChatGPT DeepSeek में जाके देख सकते हैं, एक एक सेटिंग को देख सकते हैं, लेकिन इट डज़ंट मैटर, मेरे ख्याल से ये मैटर नहीं करता, जितना मैंने बता दिया है वही मैटर करता है। ठीक है, अभी ये गेम्स मैंने ऐड कर ली हैं, मैं ये आपको चला के दिखाता हूँ। ये मैंने इसको डबल क्लिक किया और यहाँ से ये गेम मेरे पास लोड हो गई है। और ये सिंपल कंट्रोलर मैंने यूज़ किया हुआ है इसको चलाने के लिए, तो आप कोई भी कंट्रोलर USB वाला लगा के आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे, ये देखें, मैं इसको ओके ओके करता जा रहा हूँ। और ये मेरे पास अभी गेम चलना शुरू हो जाएगी, आप ये देख सकते हैं। ये मैं यू पैड सेलेक्ट करूँगा, ओके करूँगा तो ये इस तरह चल गया है। तो इस तरह ये गेम प्ले होगी, आप देख सकते हैं। मैं मैरियो लगाई हुई है, आपकी शायद कोई और गेम हो जो आप इसमें चलाना चाहते हो तो आपको वो कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं हम। ये मेरी थोड़ी सी रुके से रही है क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड में काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, रिकॉर्डिंग में चल रही है, लेकिन गेम इसमें स्मूथ ही चलती है। ठीक है, सीमू पे आपने जब भी तो इस तरह ही आप इसमें गेम चला सकते हैं। इस पे गेम चलाने के लिए आपको तमाम रिकॉर्डर या तमाम सॉफ्टवेयर वगैरह इनको बंद करना पड़ेगा क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी एमुलेटर है। ये थोड़ा सा आपको, अगर आपने बैकग्राउंड में चीज़ें रन कर रखी हैं तो ये आपको तंग लाजमी करेगा। ठीक है, जिस तरह मुझे ये अभी इसने तंग किया था। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी रिकॉर्डिंग्स को अगर ऑफ़ कर दूँ, सारा कुछ ऑफ़ कर दूँ तो ये बेहतर तरीके से चल जाएगा। अभी हम इस पर बात कर लेते हैं इसकी कंट्रोलर की। कंट्रोलर इसको किस तरह से सेट करेंगे, आप इनपुट सेटिंग में जाएंगे, यहाँ पर इसका ये कंट्रोलर दिया हुआ है। ठीक है, इसकी कंट्रोलर की सेटिंग जो है ना, ये भी एक चैलेंज है। यहाँ पर आप जाएंगे, मेरे पास क्योंकि ये सिंपल कंट्रोलर है USB वाला, मैंने इसको सेलेक्ट किया हुआ है VU गेम पैड पे। ठीक है, तो आपको यहाँ पर डिफरेंट ऑप्शंस भी हो सकती हैं, ये उसी ऑप्शन पे चलेगा जो इसको सूट करेगा, जो आपके कंट्रोलर को सूट करेगा आपको चेंज करना पड़ेगा। मेरा क्योंकि VU गेम पैड इस पर सेट है, इस पर सपोर्ट कर रहा है तो इस पर चलेगा। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर आऊँगा, ये प्लस पे आपने आना है, यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है डायरेक्ट इनपुट, क्योंकि आपने USB लगाया होगा। ठीक है, कीबोर्ड है तो कीबोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे, कोई और है तो उसको आप चेक कर लेंगे। मेरा डायरेक्ट इनपुट था क्योंकि मैंने USB लगाया हुआ था, तो ये सब आपने यहाँ से सेलेक्ट किया और उसके बाद यहाँ पर ये आपका जेनेरिक USB जॉयस्टिक दे दिया इसने। ठीक है, ये मैंने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया और ये मैं यहाँ से ऐड करूँगा तो मेरे ये कंट्रोलर ये ऐड हो जाएगा। ये तरीक़ाकार है इसे कंट्रोलर ऐड करने का। ठीक है, डिलीट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो जॉयस्टिक जब आपने यहाँ पर अपना बना लिया तो फिर उसके बाद ये कुछ सेटिंग्स हैं। ठीक है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, अप वाला दबाएंगे, अप वाला सेट हो जाएगा, क्लिक करेंगे डाउन वाला दबाएंगे, डाउन वाला सेट हो जाएगा, यहाँ से लेफ़्ट वाला और यहाँ से राइट वाला सेट हो जाएगा। इसी तरह बटन की जो सेटिंग है आपने
अपने अकॉर्डिंगली सेट कर लेनी है। मैंने कुछ डिफरेंट पैटर्न सेट किया हुआ है जो मुझे सूट करता है। 1 2 3 4 4 ये बटन है, और उसके बाद जो पाँचवा छठवां बटन है आपका, इसमें से जो मेरा ये राइट वाला बटन है ना, ये मेरा मोशन बटन है, ठीक है। मोशन बटन मिसाल के तौर पे मैं मारियो अगर गेम खेलता हूँ तो जब मैं उसमें वो अभी जो उड़ रहा था वो इस मोशन बटन की वजह से उड़ता है। बाज़ औक़ात वो हेलीकॉप्टर सा वो ले लेता है तो वो उससे भी वो उड़ता है। तो मेरा वो ये आर बटन मैंने सेट किया हुआ राइट वाला ऊपर वाला की, तो ये उससे मेरा ये परफॉर्म करता है। आपने अगर जो मोशन वाला डिफरेंट बटन सेट करना है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। डॉल्फिन में तो बाकायदा उसकी अलग सेटिंग है जो सेट करनी पड़ती है, लेकिन यहाँ पर ये वाला बटन जो है लेफ़्ट राइट, इसमें से आपको जो सेट करना है सेट कर लें। मेरा ये आर वाला जो है मैंने ये सेट किया हुआ है और ये मेरा चल रहा है। बाकी ये कोई थोड़ी सी डिफरेंट सेटिंग्स हैं, कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बस ये चीज़ एक समझने वाली है कि कंट्रोलर ऐड कैसे होता है, इसको लगाते कैसे है। ये आप WU प्रो कंट्रोलर, WU क्लासिक कंट्रोलर इस तरह करके चेक कर सकते हैं कि कौन सा यहाँ सूट करेगा। यहाँ पर आपने नाम दे देना अपने कंट्रोलर का, ठीक है, और यहाँ से आपने इसको सेव कर देना है ताकि ये सेव हो जाए, ठीक है। और डिलीट करना होगा तो डिलीट कर देंगे, दूसरा कंट्रोलर लगाना होगा तो फिर आप दूसरा भी यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है। अभी इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं अभी बताने वाला हूँ कि ग्राफिक पैक किस तरह आप इंस्टॉल करते हैं सिमू एमुलेटर की गेम्स को यूज़ करते हुए। सिमू एमुलेटर को यूज़ करते हुए मैं जाना सेटिंग में गया, ऑडियो में जाऊंगा मैं। यहाँ पर ये ऑलरेडी वॉल्यूम मेरा कम ज़्यादा है, ये 50% पे सेट है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ। अभी मैंने जो गेम चलाई थी वो सिंपल जो ये गेम थी, इसके ऊपर मैं मज़ीद मोड चला सकता हूँ। तो मोड चलाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी गेम का जो बेस गेम है ना, बेस वो कौन सी है, तो उस बेस गेम के ऊपर आप मोड्स चलाएंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे मैं सुपर मारियो ब्रोस खेलता हूँ, तो उसमें जो मेरा बेस गेम है जो सिमू सपोर्ट करता है मॉडिफिकेशन के लिए, वो है न्यू सुपर मारियो ब्रोस यू। ये जो फाइल है, इस फाइल के ऊपर मॉडिफिकेशन होती है सारी। ये ओरिजिनल फाइल है जो मैंने अभी प्ले भी किया था आप लोगों के सामने। तो मॉडिफिकेशन के लिए मुझे ये फ़ाइल ओरिजिनल क्लीन मेरे पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा कोई भी और फाइल होगी मेरे पास मॉडिफाइड या कुछ और, तो वो नहीं चलेगी, मॉडिफिकेशन इस पर नहीं होगी इस गेम के ऊपर। जो मोड फाइल होती है ना, वो डिफरेंट फाइल्स होती हैं और वो इसी गेम को ओवरराइड करती हैं। ओवरराइड करके तो वो फिर चलाती हैं गेम्स को, ठीक है। मिसाल तौर पे ये भी फाइल है ना, मैं इसमें अगर मॉडिफिकेशन इंस्टॉल करूँगा ना, वो इसको ओवरराइड करेगा, इसके फंक्शंस को चेंज कर देगा। जो उसके राउंड्स वगैरह होंगे, जो उसके ग्राफिक्स होंगे, जो उसके लेवल्स होंगे, वो फिर इस गेम के ऊपर चलेंगे, ये ओवरराइड हो जाएगी मुकम्मल तौर पर। तो वो किस तरह किया जाता है वो अभी हम देख लेते हैं। चलिए जी, अभी हम ग्राफिक पैक को इंस्टॉल करते हैं उसमें, और उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर जहाँ पर मेरे पास ग्राफिक पैक्स होंगे। ये मैंने अब सुपर मारियो ब्रोस की कुछ डाउनलोड किए हुए हैं, ये सारे ग्राफिक पैक हैं, ठीक है। और ये डिफरेंट वर्जन है और आप ये देख सकते हैं, ये काफ़ी हैं। ये भी बहुत थोड़े मैंने डाउनलोड किए हैं, बहुत सारे होते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी गेम कौन सी है और किस तरह के आपके हैं। जो मैंने डिटेल बता दिया, आपने उसको फॉलो करना है। मैं उठा लेता हूँ इनमें से कोई भी एक मोड जो मैं कंटिन्यू करूँ। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से उठा लेता हूँ ये वाला, ठीक है, सवाना। तो सिमू के लिए जो फाइल होती हैं वो ये कंटेंट की फ़ाइल होती है। कंटेंट के अंदर ये सारे दिए गए होते हैं फंक्शन, ठीक है। कैफ़े, कॉमन, EU, US, ये इस तरह के फाइल्स होंगी, डिफरेंट फाइल्स नहीं होंगी। डिफरेंट फाइल्स होंगी वो कोई और फाइल किसी और एमुलेटर के लिए होगी या किसी और मोड के लिए होगी, ठीक है। तो यहाँ से मैं कॉमन पे जाऊँगा और यहाँ पर देख सकता हूँ मैं, ये फ़ाइल मेरे पास इस तरह से आ रही है, ठीक है। अब मैं इसको पूरा फ़ोल्डर यहाँ से उठाऊँगा, ठीक है। और अगर अंदर फ़ोल्डर बनना होगा तो आपने वहाँ से फ़ोल्डर को उठा लेना जिसमें कंटेंट और ये रूल और ये सारी चीज़ें इस तरह आ रही हों, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, ये रूल वाला भी फ़ोल्डर होना चाहिए। नहीं तो ये बन भी सकता है, आप इसको इंटरनेट से बना भी सकते हैं। यही चीज़ आपने बस डाल देनी है कॉपी करके, और यहाँ पर जो है ना आपने जो टाइटल होगा ना गेम का, आप देखें ये न्यू सुपर मारियो ब्रोस यू जो ओरिजिनल फाइल है उसका ये पाथ लेगा, ठीक है। और उस पर जो मोड है वो ये है जो अभी मैं डाल रहा हूँ, सवाना SMBU, जो इसका जो पाथ है, जो इसका मोड है, मोड का ये नाम है, ठीक है। और ये टाइटल ID इसका ये पूरा ऊपर दिया हुआ है, ये पूरा एक वर्कआउट है।
बनाने वाले बना देते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये रूल फाइल नहीं आती है तो आप किसी भी गेम का यहाँ पर उठा के ऐसे डाल दें और यहाँ से ये नेम चेंज कर लें। ये न्यू सुपर मारियो ब्रोस यू ही आएगा, ये यहाँ पर मोड्स आएगा और उसके बाद सवाना की जगह जो आपकी मोड फाइल होगी, जो उसका ग्राफिक पैक का नाम होगा, वो आपने यहाँ पर डाल देना है। बाकी इसको ऐसे ही रहने देना है और इसको आपने बंद कर देना, ठीक है। तो मैं भी यहाँ से इसको ऐसे उठा लेता हूँ और मैं यहाँ से आऊँगा सीमू पर आकर मैं यहाँ से जाऊँगा ओपन सिमयू फोल्डर, इसमें जाऊँगा और यहाँ से मैं ग्राफिक पैक में जाऊँगा, डाउनलोड ग्राफिक पैक जो फोल्डर मेरा बना था उसमें जाऊँगा। एंड मैंने क्योंकि न्यू सुपर मारियो ब्रोस यू गेम है मेरी, तो मैं उसमें जाऊँगा। न्यू सुपर मारियो ब्रोस यू ये गेम है मेरी, मैंने इसमें मोड डालना है। आपकी जो डिफरेंट होगी वो पोकेमॉन या जो भी है रेजिडेंट इविल, आप उसमें चले जाएंगे और उसमें डाल देंगे मोड को। मैं यहाँ पर गया, मैंने मोड पे गया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। ये मेरा मोड अभी यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। ये 400, 300, 1 GB डिपेंड करता है कि वो मोड कितना हैवी है या कितना लो है, ठीक है। ये मोड फाइल तकरीबन ऑलमोस्ट 438 MB की फ़ाइल है, ठीक है। मैं इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ। सीमयू मुझे रीस्टार्ट करना पड़ेगा। सीमयू बंद किया, सीमयू को दोबारा ओपन किया। दोबारा ओपन करने के बाद मैं यहाँ ऑप्शन में जाऊँगा, ग्राफिक पैक में जाऊँगा। अभी ये मुझे इसने बता दिया डिटेक्ट कर लिया जी ग्राफिक, आपने पूरी लिस्ट नहीं देगा। अभी इसने डिटेक्ट कर लिया जी ग्राफिक आपने इधर डाल दिया तो वो मुझे वही फाइल देगा। ये इसका वर्जन है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। अब मोड्स में जाऊँगा तो मैंने कौन सा मोड किया था, सवाना, ठीक है, SMBU। तो ये सवाना SMBU पे गया, इसको मैंने चेक कर दिया तो ये अब इसने यहाँ पर मेरा ग्राफिक उठा लिया, ठीक है। मैंने इसको बंद कर दिया, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ। अब मैं जब इस गेम को प्ले करूँगा तो फिर ये गेम डिफरेंट हो जाएगी, ठीक है। एक और चीज़ मैं यहाँ पर बताना आपको भूल गया, जब आपने यहाँ पर जाना है, मोड में जाना है, सवाना इसमें जाना है, कंटेंट में जाना है, कॉमन में जाना है, तो यहाँ पर एक फ़ाइल होगी लेआउट की, ठीक है। तो सीमू के लिए जब भी आपने ग्राफिक्स पैक को यूज़ करना है तो आपने ये देखना है कि यहाँ लेआउट के फ़ोल्डर के साथ वो चल रही है कि नहीं चल रही। अगर तो वो चल रही है तो ठीक है, अगर नहीं चल रही तो यहाँ पर एक लेआउट का फ़ोल्डर होता है, उसको आपको डिलीट करना होता है। बाज़ का तो उस फाइल में कुछ एरर है, मुझे नहीं पता। मेरे पास तो जितने भी लेआउट के फ़ोल्डर थे, जब तक मैं उसको डिलीट ना करूँ तो मेरी सीमू गेम जो है वो नहीं चलती थी, ग्राफिक मोड नहीं चलता था। तो ये कॉमन जो है इसके अंदर ये यहाँ पर लेआउट होता है, आप देख लेना आपको चलता है नहीं चलता। अगर वो नहीं चलता तो फिर डिलीट करना पड़ेगा। अब आप सीमू पे जाएंगे, जैसे आप डबल क्लिक करेंगे तो क्योंकि लेआउट वाला मैंने डिलीट कर दिया था, लेआउट इसका वही आएगा लेकिन अंदर गेम डिफरेंट होगा। ये मैं इसको बंद करता देता हूँ, इसको भी बंद कर देते, ओके करता हूँ, ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। ये देख लें आप, सवाना सुपर मारियो ब्रोस यू, ये अब डिफरेंट हो गया सारा। ये मैंने ओके दबाया, ये दबाया। और Wii U गेम पैड आपने वो रिमोट वाले पे नहीं जाना है। अगर आप PC में खेल रहे हैं रिमोट से तो ये इसमें जाऊँगा, इस पे क्लिक हो, इस पे क्लिक किया। अब आप ये देख सकते हैं पूरा ये लेआउट ही डिफरेंट हो गया। ये सवाना का जो ग्राफिक मोड है वो यहाँ पर आ चुका है। अभी हम इसको नेक्स्ट करते हैं, ये देखते हैं, ये प्ले हो गया सवाना। ये देखिए डिफरेंट आ गया अब, ठीक है। यहाँ से मैं आगे जाता हूँ। ये अब गेम भी थोड़ा स्मूथ, क्योंकि मैंने वो बैकग्राउंड वाले सारे बंद कर दिए हैं, ठीक है। ये थोड़ा मुश्किल है, ये आपको डिपेंड करता है कि आप कितने एक्सपर्ट हैं इसमें, ठीक है। ये यहाँ से आप आगे जाएंगे और ये आ गया, इससे मारियो बड़ा हो जाता है। और यहाँ से मैं ऊपर गया, यहाँ से मैं इसमें जाऊँगा, ठीक है। तो ये मर गया है, मैं इसमें बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ इस वजह से। तो इस तरह से आप इसमें गेम खेल सकते हैं। और ये
तमाम एरर आपके ख़त्म हो जाएंगे। और ग्राफिक मोड इसमें इस तरह से इंस्टॉल किया जाता है, ग्राफिक पैक जो होता है किसी भी गेम का। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। और आपको सीमू एमुलेटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जवाब दूंगा। और किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं उसका सलूशन बनाने की कोशिश करूंगा। वैसे जितनी चीज़ें मैंने बता दी हैं, एरर भी यही हैं, सलूशन भी इसके यही हैं, लेकिन बात का तो हो सकता है कि किसी को और कोई डिफरेंट प्रॉब्लम आ रहा हो तो आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हैं, या मैं अपना इंस्टाग्राम का लिंक दे दूँगा, वहाँ पर आप DM करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे, तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।